हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज की एक और नॉलेजेबल वीडियो में। आज हम आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं, सेल और विल से स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर इसका पहला ही देख लेते हैं। चलिए, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है इन फ्यूचर टेंस, और बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गए जैसे ही, सी, इट, नेम और यू, वी, दे हैं, इन सब में विल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। यहाँ पर आई के साथ तो शैल का प्रयोग किया गया है, और ही, सी, इट ऐसे कोई भी एनी सब्जेक्ट आ जाए आई और वी को छोड़कर वहां पर विल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, वो स्वीकार्य है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ही होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है, विल आई गो, तो यहाँ पर विल नहीं प्रयोग होगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर शैल आई गो राइट होगा आंसर। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पर हम विल का प्रयोग कर सकते थे, बट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर हम विल का प्रयोग नहीं कर सकते अगर सब्जेक्ट आई दिया हो। शैल आई गो, ये यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। नोट ध्यान देने वाली बात यह है कि शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे के साथ कमांड, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एवं एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन सभी के वाक्यों में विल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। और एग्जांपल देख लेते हैं कमांड वाले एग्जांपल में, जैसे यू शैल लीव द रूम एट वंस, वादा कर रहा है कि यू शैल बी रिवॉर्डेड। क्या है इसमें? एंड सेकंड इसका एग्जांपल है, आई विल पनिश यू, ये इसको थ्रेट कर रहा है। वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग। लेट अस और लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी शैल का प्रयोग होता है। यस डांस टुगेदर शैल वी। तीसरा है, शैल का प्रयोग सजेशन, सुझावों को व्यक्त करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। और ये शैल और विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता। कौन से वाक्यों में नहीं होता? अगर वाक्य पास्ट से शुरू होगा ना, शैल विल का प्रयोग करना है तो हमें फ्यूचर टेंस में करना है, पास्ट टेंस से शुरू नहीं होता। जैसे एग्जांपल है, ही होप्ड दैट ही विल, यहाँ पर गलत हो जाएगा, वुड आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर होप्ड क्या है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा, वुड का प्रयोग होगा। वुड पास द टेस्ट। वाक्य पास से शुरू हो और विल शैल नहीं, वुड शुड का प्रयोग होगा। ये बात आपको दे रखी है यहाँ पर, इसको नोट कर लेना ना। दरअसल ये नियम तभी भी लागू होता है जब विल शैल के स्थान पर कोई मॉडल और वर्ब का प्रयोग हुआ हो। अगर कोई मॉडल आ जाए तभी भी इस चीज का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है, ही सेड दैट ही इज नहीं आएगा, यहाँ पर वाज कमिंग आएगा। नोट, यह नियम तब लागू नहीं होता जब सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, आदतन क्रिया, हैबिचुअल एक्ट। एग्जांपल है इसका, ही सेड दैट द सन इज ए स्टार, नहीं किया गया है। और आवर टीचर टोल्ड अस दैट द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर कोई दो कार्य भविष्य में एक के बाद हो, दूसरा कार्य होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। दूसरा कार्य पहले कार्य होने का निर्भर करेगा, तो पहला कार्य क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की आदत होती है, इस वजह से हम कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग लेते हैं। एग्जांपल है, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, आई विल कम, आई विल मीट यू, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आएगा, इफ आई कम आई विल मीट यू। यहाँ पर 2 बार विल का प्रयोग दिया गया है, जो गलत होगा। निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। कौन से शब्द आए देख लीजिए, इफ, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर और व्हेन। चलिए आगे चलते हैं और वुड का प्रयोग देख लेते हैं।
वुड के प्रयोग के लिए रूल नंबर फर्स्ट है, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। सेकंड रूल है इसका, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस प्राथमिकता या चॉइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर का प्रयोग भी होता है। जब दोनों विकल्प का उल्लेख हो तो देन का प्रयोग भी होता है। जैसे ही वुड रेदर डाई देन बेग, वो भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेगा। भीख मांगने के बजाय वो मरने को प्राथमिकता दे रहा है, इसलिए यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका, आई वुड रेदर टेक टी। रूल नंबर थर्ड, अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से और आगे वाक्य पास्ट में रहे तो विल का पास्ट टेंस वुड होगा। अगर वाक्य पास्ट टेंस में और आगे भी पास्ट में रहे ना तो वहां पर पास्ट टेंस का वुड ही काम आएगा। जैसे ही होप्ड दैट ही खालिस्तान, यहाँ पर रिक्त स्थान आएगा, यहाँ पर विल नहीं आएगा, वुड आएगा। वुड का प्रयोग होगा वुड पास। अगर वो पर यहाँ पर ये दे रखा है ना पास्ट टेंस तो आगे भी पास्ट टेंस ही होते हैं। वुड यूज टू सिंपल पास्ट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। वुड यूज टू और सिंपल पास्ट टेंस तीनों का भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। रूल नंबर 5, वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की कोई कल्पना को व्यक्त करने के लिए वाक्यों के प्रिंसिपल क्लोज सैद्धांतिक क्लोजेस में होता है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ सकता। कोई कल्पना कर रहा है इसलिए वुड का प्रयोग किया गया है। कि काल्पनिक पद से संबंधित और सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। अगर काल्पनिक बात हो तो वहां पर सब्जेक्ट वर्ग का प्रयोग किया जाता है। आई विश आई वर ए बर्ड, ये आ गया ना, वाई वर आ गया ना। काल्पनिक पद दे रखा है, इसके साथ सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट आई है, इसके साथ वर का प्रयोग किया गया है। एग्जांपल है इफ आई वर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम। के पास से संबंधित और हैड बीन का प्रयोग होता है तो सेंटेंस का फॉर्मेशन भी अलग होगा। जैसे एग्जांपल है इफ आई हैड बीन ए डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। हैड बीन का प्रयोग किया गया है इसलिए यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। इसके शब्दों से वाक्य काल्पनिक होने का आभास होता है लेकिन इनके साथ वाज का प्रयोग नहीं होगा। कौन से शब्दों के साथ वाज का प्रयोग नहीं होता अगर वाक्य काल्पनिक होगा तो। जैसे आई विश आ गया, एज थ्रू आ गया, इफ आ गया, एज इफ आ गया, वुड दैट आ गया और सपोज आ गया, तो इनके साथ वाज का प्रयोग नहीं होगा, वर का प्रयोग होगा। नंबर 6 है वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। हाँ ये तो हमें बताया है कि विल का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में और वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे ही सेड ही विल गो देयर, यहाँ पर विल क्या है डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, और यहाँ पर ही सेड दैट ही वुड गो देयर ये इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच इनके बारे में हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। अब अभी तक आप मॉडल्स के बारे में पढ़ते रहिए और इन सभी बातों को नोट करते रहिएगा। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। वुड जैसे एग्जांपल है वुड यू हेल्प मी। वुड का प्रयोग रूल नंबर 8, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब कहीं भी आपको संभावना दर्शाई जाती है तो वहां पर आप वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, ये संभावना दर्शा रहा है कि वो शायद अब सो गया होगा, वो सो गया होगा, इसलिए संभावना दर्शाई जाए तो वुड का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 9 क्या है, वुड का प्रयोग विश इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर वुड का प्रयोग करना है तो हमें इच्छा दी हो गई, वाक्य में कोई भी इच्छा दी होगी तो हम वहां पर वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विश, ये तो वैसे भी दे रखा है, इन सब लोग साथ वैसे वुड का प्रयोग होता है और इसमें पहले ही दे रखा है आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून। यहाँ पर इच्छा क्या हुई है कि इंडिया को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहता है, इसलिए उसकी इच्छा है तो इसलिए यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा। रूल नंबर 10 क्या है, वुड लाइक टू का प्रयोग विश इच्छा को व्यक्त करने के लिए होता है। वुड लाइक टू, इन शब्दों की बात हम पहले कर चुके हैं, उन शब्दों को ध्यान से लिख लेना, मैंने पीछे बता दिया था इसके बारे में। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। यहाँ पर वुड लाइक टू आ गया ना,